जी हां, अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे बड़ी खबर जो अभी अभी सामने आई है वो ये कि टीम इंडिया पूरी तरह बदल गई है और ये बदलाव मजबूरी नहीं, चेतावनी है। पहले टेस्ट को हारकर हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां अब कोई दूसरा चांस नहीं है। या तो दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज को ड्रॉ कराओ या हारकर वो शर्मनाक क्लीन स्वीप झेलो जो भारत ने 25 साल में शायद ही कभी सौभाग्य से देखा हो। सोचिए, साउथ अफ्रीका का भारत में क्लीन स्वीप, और ये सब गौतम गंभीर की कोचिंग के तहत। जो बात अब चिंता की नहीं, हंगामा की बात बन चुकी है और सबकी निगाहें एक ही चीज पर टिक गई हैं। शुभमन गिल बाहर है। गिल को नेक कॉलर पहनते हुए देखा गया है। रिकवरी में 1-2 हफ्ते लग सकते हैं और लगभग पक्का हो गया है कि वे दूसरे टेस्ट में नहीं खेलेंगे। साथ में श्रेयस अय्यर की भी रिब में दिक्कत है, तो टीम के पास अब जल्दी निर्णय लेना जरूरी हो गया। पहले टेस्ट में जो प्रयोग किया गया 4 स्पिनर और एक ऑलराउंडर को छोड़ दिया गया, उसमें अब विस्फोट हुआ और मैनेजमेंट को नीतीश कुमार रेड्डी को वापस बुलाना पड़ा। आपने देखा होगा कि कभी कहा गया था तुम अवांछित हो, इंडिया जाओ, और अब वही खिलाड़ी टीम में लौटकर नंबर 4 के विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। अब असली सवाल यह है, नंबर 3 और नंबर 4 कौन संभालेगा? वॉशिंगटन सुंदर को जब टॉप ऑर्डर में उतारा गया तो परिणाम खास नहीं निकला। ध्रुव जुड़ेल और सुंदर की आदतें मध्य और निचले क्रम की हैं। अचानक ऊपर धकेलने से संतुलन बिगड़ता है। गिल के गैर मौजूदगी में बल्लेबाजी का वह स्लॉट खाली पा गया जिसे भरना होगा। 2 नाम सबसे ज्यादा उभर कर आते हैं, देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन, और मौजूदा संकेतों से साई सुदर्शन का नाम तेजी से चल रहा है। सुदर्शन को ऊपर भेजकर और नीतीश को नंबर 4 पर उतारकर बैलेंस बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि ध्रुव जुड़ेल को आराम मिल सकता है और मध्य क्रम में पंत, जडेजा, अक्षर की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। तो ऐसे में प्लेइंग 11 की तस्वीर कुछ ऐसी उभरती है। ओपनिंग पर रोहित और यशस्वी, बीच में केएल राहुल और साई सुदर्शन, नंबर 4 पर नीतीश रेड्डी, ऋषभ पंत विकेट के पीछे सारी ताकत के साथ, फिर जडेजा और अक्षर घूमते हुए, नीचे सुंदर, बुमराह, सिराज और कुलदीप का संयोजन, मतलब बैलेंस वाला साइड जो पिच के हिसाब से स्पिन पेच या पेस फोकस दोनों दे सके। यह कॉम्बिनेशन जोखिम भी है और उम्मीद भी जोखिम, क्योंकि कई खिलाड़ियों को अपनी आदत से ऊपर खेलना होगा, और उम्मीद क्योंकि नीतीश जैसा ऑलराउंडर बीच में कंट्रोल दे सकता है। सवाल यह नहीं कि टीम को बदलाव करना चाहिए, सवाल यह है कि बदलाव कितने साहसिक होंगे। क्या मैनेजमेंट वही पुराना सोचेगा जो सुरक्षित है, या क्या वो अब चीजों को हिला कर रख देगा? अरे दोस्त, ये मैच सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये हमारी सम्मान की लड़ाई है। अगर ये नहीं जीता गया तो ये सेटअप पूरी तरह से बदल सकता है। खिलाड़ियों के करियर, कप्तानी के फैसलों और कोचिंग पॉलिसी सब पर असर पड़ेगा। इसलिए अब समय है समझदारी के साथ तेज निर्णय लेने का। आप लोग बताइए, अगर आप चुनते हो तो आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी? मैं ये कह रहा हूं, रोहित, यशस्वी, केएल राहुल, साई सुदर्शन, नीतीश रेड्डी, ऋषभ पंत, जडेजा, अक्षर, सुंदर, बुमराह, सिराज, और जरूरत पड़ी तो कुलदीप को पिच के हिसाब से खेलने के लिए लाना चाहिए। ये एक ऐसा सेटअप है जो पिच के अनुसार बदल सकता है और जो अभी संकट की घड़ी में सबसे सेंसिबल दिखता है। अंत में यही कहना चाहूंगा, टीम इंडिया के पास अब कोई बहाना नहीं बचा। या तो वो मैदान पर उतरकर नया इतिहास लिखेगी, या फिर ये वो समय बन जाएगा जब आलोचना के गोले कभी शांत नहीं होंगे। आपको ये प्लेइंग 11 कैसा लगा?